अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर अमूली। वेलकम बैक टू द अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बाद नमाज ज़ोहर। दिन पता नहीं, तारीख शायद 19 है और मुस्कान जो कि इधर ही से अभी अब्बा को एडमिट कर दिया था दवाखाने में, क्योंकि हम शहरी में उठे हुए नहीं थे। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पिछले 2-3 ब्लॉग में तुम लोग को देख के खुद को समझ में आ रहा होगा कि यार क्या कंडीशन है क्या नहीं है। अभी तुम मेरा हाल उलिया देख के अंदाजा लगा लो कि का है और का नहीं। ये तो कल मैं गया था फोन लेने का, फोन मिला नहीं। खैर आज भी ट्राई करते, फोन वोन करेंगे, देखते क्या है क्या नहीं। और आज के ब्लॉग के अंदर डेली रूटीन होने वाली है और प्लस में मैं थोड़ा सा फन और एंटरटेनमेंट डालने की कोशिश करूंगा। तो लाइक सब्सक्राइब एडवांस में कर दो। ओके, सो कल वाले ब्लॉग में तुम लोगों ने देखे होंगे कि आजाद चौक के ऊपर कितनी ज्यादा पुलिस फोर्स थी। पहले तो हम लोग वहाँ, जैसे हम लोग आजाद चौक पहुंचे ना, तो 1 मिनट के वास्ते मेरी फट गई कि मैं बोला अब हरकत में आना पड़ता। मैं बोला था हरकत दिख रही। मैं बोला फिर 2 मिनट के बाद में मालूम हुआ कि कोई आया हुआ था, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए शायद उतनी पुलिस आई हुई थी। और नागपुर में मैंने कल कॉल किया तो मेरे को पता चला कि मतलब वहाँ पे जो राइट्स वहाँ के जो राइट्स थे वो अलग लोग कर रहे थे अपने लिए। तो उसमें ऐसा हुआ कि मतलब जब वो अल्लाह माफ करे, वो जब पुतला जला रहे थे वो लोग, तो उसके अंदर वो लोगों ने कुरान शरीफ में की कुछ आयतें और कुछ जला दिया वो लोगों ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर के साथ में। अभी मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, शायद 10 मिनट बाद मेरा वारंट आ जाए या फिर ये वीडियो टर्मिनेट हो जाए। तो वहाँ का सीन एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं तुम्हारे को। देखो इसकी लैंग्वेज देखो कैसी है। ये चेंबूर कैंप वाले अपने आप को मुमरा का बता रहे हैं। चुप बैठ, चल चुप बैठ। चेंबूर कैंप वाले तुम्हारे वो थे ना, तो वो थे भी ना फिर थे भी ना क्या अरे यार ये देखो कितनी सीरियस डिस्कशन चल रही है इसके बीच में। आई देखो तो थे कौन, रुक ना 2 मिनट। तो वहाँ वो लोग पुतला जला रहे थे, तो वो लोगों ने क्या करे, उसके साथ में आयत भी जला दिए और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर भी जला दिए। तो कुछ छोटे छोटे बच्चे स्कूल से निकले थे उस टाइम पे, और वो लोगों ने जाके देखे कि मतलब ये सा ला इलाहा जल रहा हमारे आंखों के सामने। तो बच्चों ने कुछ करे, तो उतने में क्या हुआ कि पुलिस वालों ने आके बच्चों को मारना शुरू कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को। अब अपने बच्चे स्कूल से निकले तो रमजान में हर किसी के सिर में टोपी रहती, तो उतनी देर में पुलिस की वो हरकत देख के वहाँ का जो लोकल क्राउड था वो इकट्ठा हुआ। देन उतने में सारी एक्टिविटीज शुरू हो गई और वो चीज़ इतने एक्सट्रीम लेवल पे चले गई कि जिसकी कोई इम्तिहान नहीं। और ये सब कुछ शुरू हुआ है, मैं बोलूँगा छावा मूवी से। और उसके अंदर जो चीज़ें दिखाई गई है, पहले तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हिस्ट्री जो लिखी गई है वो पढ़े, जो सुनी गई है वो हिस्ट्री आप ना पढ़े, जो लिखी गई है वो पढ़े, उसके ऊपर आप अमल करें। देन तुमको पता होगा कि शिवाजी महाराज की सेना में मुसलमान थे और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की सेना में हिंदू थे, क्योंकि उस समय से जातिवाद नहीं थी, क्योंकि उस समय राजनीति नहीं थी। आज राजनीति है, इसलिए हम सबके बीच में जातिवाद है। छत्रपति महाराज के देखो इसका तुमको मालूम है, इसका बैकग्राउंड तुमको बताने की जरूरत नहीं है। बोलो एक बार जरा, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में कितने थे? 50% मुस्लिम थे और औरंगजेब के उसमें 90% नॉन मुस्लिम काम करते थे। और जब छत्रपति किसी को मारने गए थे तभी भी उनके पीछे खड़ा मुसलमान ही था। तो जब उस समय से अपने बीच में जो आपसी भाईचारा जो कायम है, मैं चाहूंगा कि वो आज भी कायम रहे। औरंगजेब ने 100 मंदिरों को दान भी करे हुए। अब औरंगजेब का ऐसा बना के रख दिया कि भाई औरंगजेब ने उसकी जिंदगी में भी है। औरंगजेब में वृंदावन भी है, वृंदावन भी है, माँ गंगा जमुना सरस्वती। जस्ट किडिंग। नहीं। मतलब मैंने देखो बचपन में टीवी देखा और उसमें मैंने वृंदावन देखा, फिर गोपी देखा, कृष्ण कन्हैया लाल मंदिर भी है, उज्जैन का एक मंदिर है। और हमने बचपन में हमारी आंखों से हमने ये भी देखे हुए, मुस्लिम घर का मैं तुमको बता रहा हूँ, वो कृष्णा बोलता है, कुछ तो बोलता था वो, हाँ, यशोदा मैया से क्यों बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। तो हमने हमारे घर में ये सब चीज़ें देखी है। हमने हमारे घर का जो माहौल है वो शुरू से ही
एकता को लेके हमने रखे हुए, बंटवारे को लेके कभी रखे नहीं हम लोगों ने। मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो पुराने लोगों ने कभी नहीं किया, आज पॉलिटिकल वो लोग करवा रहे। अगर तुम्हारे कान में अगर कोई ऐसी न्यूज आती है कि भाई ऐसा हुआ है और वैसा हुआ है, तो भाई वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक्चुअल मुद्दा ये, मैं कॉल रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया, वरना मैं तुमको बता देता। नागपुर में है कोई, हमने उनको कॉल किया था तो उन्होंने मेरे को ये स्टोरी बताई है, और वो उस समय स्पॉट के ऊपर मौजूद भी थे, और वही हमको बता रहे थे कि मतलब ऐसा कुछ सीन हुआ है। अगर तुम्हारे कान में कुछ सुनने में आता है कि भाई ऐसा मुद्दा उठा है और अभी ये कर देना और वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जो मज़ार है अपने औरंगाबाद के अंदर, वो औरंगाबाद के अंदर जो मज़ार है उसके ऊपर भी पुलिस प्रोटेक्शन काफी अच्छी दी गई हुई है। और आजाद चौक के ऊपर भी कल पुलिस का क्राउड देख के मेरे को भी काफी पहली बात अच्छा लगा। किसी का रिलीजन किसी को ये नहीं सिखाता कि दूसरे रिलीजन वालों को हर्ट करो या बदतमीजी करो। भाई देखो, हमारे जो नबी करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनके ऊपर लोग पत्थर मारते थे, जो वो थे ना उस समय के जाहिल, जैसे आज है। तो उस समय जो लोग पत्थर मारते थे ना, तो हमारे नबी ने उनको भी दुआ दिए हुए हाथ उठा के। तो हमको बहुत प्राउड होता है कि हम उनके उम्मती है और अहले सुन्नत वल जमात है, जो हमने सुन के ईमान लेके आए हुए, हमको भी बहुत गर्व होता। तो अगर तुम्हारे कान में कुछ ऐसी चीजें आती है तो उसके ऊपर तुम लोग वो मत करो, तवज्जो मत दो, इग्नोर करो वो चीजों को। रमजान चल रहे, शांति, सबर, अमन और एकता कायम रखो। और आज का जो व्लॉग था वो थोड़ा सा मतलब न्यूज वाला नहीं था, ये तो बस मैंने तुम्हारे लोगों की जनरल नॉलेज के वास्ते बता दिया। खैर अभी तोतू को खाना खिला दिया, पोकी को खाना खिला दिया, और अभी करने के वास्ते कुछ है नहीं। और जासूस खुद का खाना खुद खाता है, पूरे घर में छोड़ दो, वो खुद ही ढूंढ लेगा, खुद ही खा लेगा। उसके खाने पीने के मामले में कभी से कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती कि भाई उसको खाना दो, बना हुआ चाहिए, पका हुआ चाहिए। घर में घूमता और फिर मेरे बाजू आके लेट जाता, सो जाता, आता खाता पीता सो जाता। तो भाई देखो, नहीं शार्ट नहीं ले रहा मैं। देखो घर पे तुमने देखे, मैं रोजा खोलते टाइम बैठा हुआ था, बातचीत करते हुए तुम्हारे लोगों से। तो फिर रोजा खोल के शॉप पे आए हुए और हमारे अब्दुल रहमान पटेल साहब पे आए हुए। आप में से बहुत सारे लोग इनको 5 स्टार और VIP के नाम से जानते होंगे। और घड़ी रिप्लेस करने आ गई आदमी, अब इनको हम चेंज करके दे, बोले वापस लो, बोले रिप्लेस नहीं, एक्सचेंज कर देगा। अब एक्सचेंज हुआ ना, कैमरा खोला तो एक्सचेंज हुआ। जब से क्या चल रहा था, वापस लेने का चल रहा था ना, तब इनको घड़ी चिपकाते, मतलब घड़ी देते इनको अच्छी वाली, निकली गई। अ वेरी वेरी बिग कांग्रेचुलेशन टू यू समीर भाई। कैसा लग रहा 24 कैरेट iPhone 14 Pro Max ऑन करके? बहुत बुरा लग रहा है, लोग कोई भी नजर से देगा। नहीं देखो, 2 नंबर का नहीं है, सब पिशानी पोंछ के लाए हुए हम लोगों ने। हमको मालूम है कैसे कैसे कस्टमर दिन भर हैंडल करना पड़ता हमको। पूरा 24 कैरेट है, कवर नहीं है ये, ठीक है ना? तो कोई इधर रहमाने वाले कमेंट मार देंगे बैक कवर दिख रहा बोल के, आधी इसलिए बैक कवर नहीं है, ये ओरिजिनल है और गोल्ड है। अब ये जाने, और वो कौन आते हो रेड मारने पैसे वाले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये जाने और वो जाने। अब अपना काम तो हो गया। अगर समीर भाई के बहुत स्ट्रगल डेज मैंने देखा, मेरी आंखों देखा। अमान के अगर नजरिया बरोबर रहा तो अमान भी देखता था। खैर अल्लाह हिदायत दे उसको। देखो वहां से नहीं कर रहा, अच्छा मैं यहाँ तारीफ कर रहा था, बोले चुप, बोले पानी मार रहा, बोले ये आगे देखो। अमान भी चश्मा पहनो काले कलर का कोई भी, यार अल्लाह अमान का। बहुत सारे लोग मिस कर रहे थे, अमान भाई ब्लॉग में नहीं आ रहे बोले। रुको एक बार वापस इंट्रोडक्शन दे रहा मैं। तो गाइस देखो, ये हमारे अमान भाई है। अच्छा काम का ही नहीं है वो, चलो। बोल बच्चन शूट होने के बाद सोहेल भाई बाकी का काम कर रहे हैं और समीर भाई कस्टमर कर रहे हैं हमारा, और अमान भाई भी अब इधर से आके अंदर कस्टमर करेंगे। अब हम निकलेंगे दौरे को, घूमने को। चलो भाई जाओ, मैं भाई मोमोज खिलाने लेके जा रहे हैं रात के 10 बजे। कुछ भी नहीं, 9:30 बजे आने वाले थे और 10 बजे लेके जा रहे। वो टाइम पे वो आते गाइस, ये बहुत रिकामे रहते हैं, अपने पीछे बहुत रिकामे मतलब बीवी के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो मेरे को कहीं भी नहीं लेके जाते, कहीं भी नहीं घुमाते, और घर में सड़ो बोलते। तो आधा घंटा तो भी तुम मुझे बाहर लेके जाकर घुमाओ, मैं पक जाती हूँ घर में। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी इंसान का बच्चा हूँ, समझ में आया तुम्हारे? गाइस कमेंट में लिखो मुझे बाहर घुमाने लेके जाने का बोल के। अगर 100 कमेंट आ गए, अगर तुमको मेरे को
व्लॉग में देखना है तो तुम कमेंट करेंगे कि भाभी को बाहर लेकर जाओ भैया। तो एक काम करो, फटाफट 100 कमेंट करो पाव भाजी के। अगर पाव भाजी कमेंट हो तो कल मैं उसको पाव भाजी खिलाने लेके जाऊंगा रात में 9-10 बजे तक। ठीक है, तुम्हारे पास 24 घंटे का टाइम है पूरा। ओके, तो हम लोग जाते हैं रोज मोमोज खाते हैं, वहाँ नहीं खा रहे आज कोई नई जगह खा ले रहे क्योंकि उसके पास में चिकन खत्म हो गए थे। और अगर थोड़ा और बातचीत होती वहाँ पे तो शायद बहस हो जाती चिकन को लेके। ये सब बंद करते हैं, तो हमने क्या करना। वेज खा सकते थे बट वेज मोमोज अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ, कल तुम रोजे की हालत में रहेंगे, मैं तुमको केक खाते दिखा दे अन्य खिलाई थी एक होने का है। मत रहे पागल, रोजा रहता ना, अकल नहीं है क्या? जब तो तुम लोग कुछ मत बोलो, कमेंट में डाल दिया उसको। फिर वो जब सुनेंगे ना तो मैं बोलना नहीं, मेरे को ऐसा को मेरी ऑडियंस पब्लिक नहीं सुनाती, नहीं बोलती कुछ। अब इंस्टा पे जाएंगे तुम, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पर्सनल डीएम में जाना। का उतना खा के पेटने वाला था, तो यहाँ खाओ भी लेने का अच्छे आ गई है। वो कुछ ठंडा भी पींगी, फिर ये वो कहते तुम रोजे में व्लॉग देख रहे हो, तुम्हारा रोजा लग जा रहा होगा मेरे की वजह से। देखो आंखों के सामने अभी वो सांप जरे में से बढ़ गया, वरना मैंने उसको पकड़ लिया था। अगर लकड़ी रहती और अगर ये क्लिप शूट करता तो मैं तुमको एकदम पकड़ के दिखाता। और वो एक तो रेड स्नेक था, या तो फिर वो नागिन थी, क्योंकि रेड स्नेक और नागिन का जो फेस होता है वो इस टाइप का होता है। और कभी भी ऐसा तुम ब्लॉग में देख के और किसी को रेस्क्यू करते हुए आके देख के पकड़ो मत, क्योंकि जो ब्लैक कोबरा जो रहता है वो एशिया का सबसे नंबर 1 सांप है जहर के अंदर। उसके 2 बूंद जहर लगभग नहीं भी बोले तो 100 से लेके 200 हाथी को सुलाने के वास्ते काफी है। तो तुम लोग ऐसा करो मत। अगर दांत का अगर खरोच भी अगर लगता है तुमको, या दांत भी लगता है, तो जल्द से जल्द किसी नजदीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भागो। अपनी जैसे घाटी हो गया और जो भी है महानगर पालिका के हो गए, ऐसा करो मत। मैंने कर लिया, तुम लोग मत करा करो, ठीक है? इसको काटना था यार उसने, किसको काटना ये था? राइल को। हाँ, और जो दोस्त चाय नहीं पिलाता ना, अक्सर उसको सांप काट लेता। देखा मैंने, राइल चाय पिला दे रहा फिर आज। चलो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है क्या नहीं। सो भाई, तुमको पता है जब स्कूल में टीचर लोग चलते हैं वैसे हमारे तोतू चलते हैं। चला। तो अभी हम दे रहे तोतू को ट्रेनिंग। अभी हम उसको पहले 10 ml 5 ml 10 ml का इसका सिरिंज आता, उसको हम 5 ml खिलाते हैं। फिर उसके बाद फिर उसका मुंह देखो। अभी ये खाया, अभी इसको थोड़ा सा दूर छोड़ेंगे। इसके 2 बेनिफिट है। एक तो प्लस तुम्हारा जो पैरेट है या जो भी तुम बर्ड पाल रहे हो वो हैंड टाइम में बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि भाई ये हाथ जब बुलवाते हैं तो ये कुछ खाने के लिए देते हैं। ये बर्ड्स की थिंकिंग बिल्ड हो जाती है। लेकिन हमारा पीको इस मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये खाएगा पिएगा, फिर उसके बाद ये तुम्हारा सौतेला है। हमारा तो ऐसा नहीं है। और ऐसे करने से खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है, सो उल्टियाँ नहीं होती है, वॉमिट नहीं होती है। पूकी अक्सर वॉमिट कर देता है। 10 ml पे कर देता है। अभी तोतू ने टोटल 25 ml खाया है, और अभी प्लस और 3 ml 4 ml कुछ इसने खाया है। चल तो चला जल्दी। वो चलता है कितना प्यारा है। सो वो क्यूट। मास्टर साहब नहीं चलते कैसे, थोड़ा सा लड़खड़ाते ऐसे ऐसा करते हैं। बेटे नहीं, लड़खड़ाते हुए नहीं चलते मास्टर, पीठ पे हाथ रहे। एक्सपीरियंस आदमी पता चलता हुआ आता है। गुस्से में रहते ना तब चलते। और वो आज उस डब्बे के ऊपर था, जो ये डब्बा दिख रहा है ना, इसके ऊपर जो पंछी दिख रहा वहाँ था वो। और वो कैसे गया हमको खुद को नहीं पता वो कैसे गया। पिंजरे में से आवाज आ रही है और दिख भी नहीं रहा। एक तो ना नीचे ना डब्बे में पिंजरे में, तो मैं डर गया। मैं बोला तोतू की आवाज तो आ रही है। वो अगर साइलेंट भी रहेगा और उसको अपन आवाज देंगे ना तो उसका रिप्लाई जरूर आता है। और बहुत ऐसा आता है कि मतलब तुम शोर शराबे में भी उसकी आवाज सुन सकते हो। हाँ, और अभी तोतू का कॉप पूरा फुल हो गया, क्योंकि तोतू के माउथ से भी खाना बाहर आना। तोतू का माउथ नहीं, तोतू के पैर देखो। तोतू अब चल नहीं पाएगा ज्यादा। तोतू बैठ जाता है कहीं जाके। अब तोतू की आवाज नहीं आएगी। चला पीको, तेरी बारी है। वो पीको को तो इधर चलो। मैं बोला खाना गिर गया मेरा। पूकी की ये बात अच्छी है कि पूकी बहुत अच्छा, मतलब ऐसे एकदम रिलैक्स होके बैठता है आपके ऊपर। पूकी आई आई तोतू
आई अभी आवाज नहीं देगा। आई करो आई। चलो आओ इधर, मम्मा पास आओ। चलो आ जाओ, नीचे आ जाओ। अभी ये तुम पीको को खाना खिलाते थे, इसके बाद तुमको फिशेस का अपडेट देता हूँ मेरे। इधर 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 मास्टर साहब हो। हमारी अपडेट तो मिलती ही नहीं है तुम लोगों को। अरे यार हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। हमारी इज्जत क्या, हमारे को लोग पूछते हुए बहुत बड़ी बात है ना। हम नहीं दिखना चाहते, फिर भी लोग हमें देखना चाहते। इतनी इज्जत है हमारी, समझ में आया तुम्हारे? अब पक्का मीम बनी। अब मैं मीम पेज बना के मीम बना दूंगा। जेलेसी, हाँ यार ऐसे ही मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। जेलेसी कॉट और ये बाय। ऐसा ही है, मतलब जिसके पास काम धंधा नहीं है, जो जलता है वही मीम बनाने लग जाता है। यही, क्योंकि दिन भर वेले बैठे होते हैं तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है खुराफाती, बस उसके आगे एक टाइटल रहता है, वी आर इस्लामिक लेवल। इस वाले ब्लॉग की लेंथ में रखूंगा इतनी। ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। और आई नो कि ब्लॉग टाइम पे आ नहीं पा रहे, ये वाला भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी भाई। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, शूट नहीं हो पा रहा है, शूट हो रहा है तो एडिट नहीं हो पा रहा है, एडिट हो रहा है तो अपलोड नहीं हो पा रहा है, कुछ करने जा रहा हूँ तो कुछ हो जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं कहता हूँ आप सभी लोगों को एक और नए मस्त से ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ मस्त खुश खाते पीते रहो। अल्लाह हाफिज़ भाई लोग, दुआ में याद रखो। तो कैसा रजे वैसे ओढ़ के मस्त एक नंबर सो रहा है, तो तू सब्सक्राइब करो बोलो। यस चलो सब्सक्राइब करो।